अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ही अहम दिन रहेगा क्योंकि आज तक की मोहलत है स्टेट बैंक के गवर्नर को कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में आज दफ्तरी औकात के अंदर उन्होंने 21 अरब रुपए ट्रांसफ़र करने हैं। लेकिन जो हुकूमत का बयानात नज़र आ रहे हैं, उन बयानात की रोशनी में अगर देखा जाए, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कोई 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत होने जा रही है क्योंकि आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। तौहीन अदालत की समाअत आज शुरू हो जाएगी और किन किन लोगों पर तौहीन अदालत लग सकती है, कौन कौन नाअहल हो सकता है, उनमें कुछ वज़रा हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। पहले मरहले में गवर्नर स्टेट बैंक, फिर वजारत ख़जाना, उसके बाद 3 अहम वज़रा तौहीन अदालत के अंदर रगड़े जा सकते हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वफाकी वज़ीर राणा सनाउल्लाह साहब हैं और इसहाक डार साहब हैं। इन तीनों का नंबर पहले तौहीन अदालत के अंदर लग सकता है। उसके बाद ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक जाएगी। और अगली खबर ये है कि जी जरदारी साहब गेम डाल रहे हैं नून लीग के साथ। जरदारी साहब ने पूरी कोशिश कर ली है कि हर सूरत में शहबाज शरीफ नाअहल हो, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा की उसको वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि जनाब ये 2-4 महीने जरदारी साहब ने अपनी पूरी गेम डाल दी है, अब अपने बेटे को कुछ चंद महीने के लिए वज़ीर आज़म बनाकर वज़ीर आज़म की ट्रेनिंग दिलवाने की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वैसे ही नाअहल है, मरीम नवाज साहब नाअहल है। अब शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे तो इसके बाद जरदारी साहब ने हर सूरत में बिलावल भुट्टो को ये वज़ीर आज़म की ट्रेनिंग ज़रूर दिलवानी है। इसलिए जरदारी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हर सूरत में नाअहल हो जाएं और उसके कुछ सीनियर तरीन वज़रा हैं वो भी नाअहल हो जाएं। तो जरदारी साहब की पूरी ये कोशिश कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की दफ्तरी टाइम तक वार्निंग है। अगर इन्होंने पैसे जमा करवा दिए तो ठीक है, वरना शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत तो 100% लगनी ही लगनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैबी मदद मिल गई है। 2 सीनियर तरीन जज जो कि इख्तलाफी टीम में थे, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ थे, 2 जज उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की हमायत का ऐलान कर दिया है। अब ये मुकाबला है 9 और 6 जजेस का, कि 9 जजेस की राय आइन के साथ है और 6 जजेस की राय इम्पोर्टेड टोले के हक़ में है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हक़ में है। और कप्तान भी आज़ाद कश्मीर वाला मैच जीतता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जरदारी साहब ने प्लस इनके जो हैंडलर हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की है बंदे तोड़ने की, बंदे ख़रीदने की। बंदे ख़रीदे भी हैं, लेकिन ख़रीदने के बावजूद इमरान खान साहब का आज़ाद कश्मीर में नंबर पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और कप्तान फिर जीतता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।